13 नए केस थे और उनको मिलाकर 1,31,219 टोटल इन्फेक्टेड लोग अभी तक हुए। 1497 लोग रिकवर हुए और अभी जो एक्टिव केस हैं जो कि मतलब इन्फेक्टेड हैं वो 11,000 से कम हो गए हैं, 10,994। दिल्ली जो कि एक्टिव केस में 1.5 महीना पहले दूसरे नंबर पे थी, अब 10वें नंबर पे आ चुकी है। और हॉस्पिटल्स में 2835 पेशेंट्स एडमिटेड है, जो कि लगभग 18% टोटल बेड्स अवेलेबल उसका 18% बनता है। जुलाई में लगातार दूसरी बार केसेज 1000 से कम दिखे हैं, तो क्या अच्छा इंडिकेशन है? देखिए टेस्ट भी तो कम थे सर, थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा है, मतलब तो अभी देखिएगा जब तक परमानेंटली 500 से भी नीचे नहीं आ जाता तब तक कहना ये ठीक नहीं है कि भी खत्म हो गया। सर एक सवाल मेरा है, एक्चुअली इट्स अ बिट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जब सेरो सर्विलेंस का प्रेवलेंस इतना हाई है, 23% से ऊपर, 22% से ऊपर है, तो इन्फेक्शन अगर इतना फैल चुका है तो जब हम टेस्ट करें तो वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, वो ठीक हो चुके हैं। हाँ, जो ठीक हो चुके तो वो अलग है, पर उसका मतलब सीरो सर्वे का मतलब ये होता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। हाँ। वो इन्फेक्ट हुए थे, इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वो टेस्ट के अंदर नहीं आएंगे। टेस्ट में वही आएंगे जो प्रेजेंटली इन्फेक्टेड है। हाँ सर, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो ठीक हो गए, तो उसी के दौरान ऐसे भी तो काफी लोग होंगे जो तब इन्फेक्टेड हुए हैं पर ठीक नहीं हुए, तो वो टेस्ट में क्यों पकड़ में नहीं है? नहीं, ठीक नहीं हुए तो देखो 14 दिन में 15 दिन में सब ठीक हो ही जाते हैं। और इस एंटीबॉडीज बनने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं, तो एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में बने हैं तो इसका मतलब आप ठीक हो चुके हैं। अच्छा सर, व्हाट अबाउट दिस थ्योरी ऑफ हर्ड इम्यूनिटी? दिल्ली को हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है या नहीं? देखिए साइंटिस्ट अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जब जिस रीजन में 40% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। कुछ कह रहे हैं कि 60% या 60% से भी थोड़ा ज़्यादा हो तब हर्ड इम्यूनिटी बनती है। तो ये अभी डिस्कशन चल रहे हैं और उस पर बात सहमति नहीं है कि 60% पे होगा या 40% पे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। हाँ, पर ये जरूर है कि ये इंडिकेशन है कि दिल्ली के अंदर जब पहला सर्वे हुआ था 23.24 था, नया सर्वे हम इसीलिए करा रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि 40% पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा। हाई कोर्ट में एक्सपेक्टेशन है सर? नहीं, इसमें तो अंदाजा कयास लगाना ठीक नहीं है, वो एक्चुअल में आएगा। दिस इज साइंस, एक्चुअल में आएगा बता देंगे। सर क्या तैयारी है फिलहाल सीरो सर्वे को लेकर? आपने कहा था कि इसको लेकर सीरो सर्वे के लिए 1 तारीख से हम सर्वे दोबारा कराए हैं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होता है, इसके हमारे मेडिकल कॉलेज के अंडर होगा ये। जब हाईकोर्ट ने कल कहा कि आप RT-PCR के बजाय एंटीजन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जबकि RT-PCR आप 11,000 तक करा सकते हैं पर डे और उसको आप 5,000 तक ले रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। अस्पताल में कोई पेशेंट गया, एक दिन में मान लो 50 पेशेंट गए, अब 2 तरीके हैं, हम उनको RT-PCR टेस्ट करें, दे हैव टू वेट फॉर 1 डे और 2 डेज। दूसरा तरीका होता है सबका हम रैपिड टेस्ट कर लेते हैं, उसमें 5 लोग सिम्टोमेटिक थे जो कि पॉजिटिव नहीं आए, तो उनका अलग से RT-PCR कर लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही प्रोटोकॉल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि जो लोग RT-PCR के उनके सेट क्राइटेरिया हैं उन्हीं के कर सकते हैं। तो RT-PCR जो नेगेटिव आ रहा है और सिम्टोमेटिक है उसका दोबारा RT-PCR उसी टाइम किया जाता है। लेकिन सर हाईकोर्ट सवाल पूछ रही है, क्या इसमें कोई रिस्क भी है कि एंटीजन टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही कराना है, ऐसा ना हो कि लोग RT-PCR के लिए पीछे हट रहे हों या उससे घबरा रहे हों? देखिएगा, इसमें अगर रैपिड टेस्ट के अंदर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको दोबारा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती, वो बिल्कुल ठीक है। उसको पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आने के बाद उसको जो भी इलाज होना है, घर पे रहना है, हॉस्पिटल में रहना है, तो उसको इलाज किया जा सकता है। और इसमें दोनों में पॉजिटिव आने के अंदर बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। स्पेसिफिटी में थोड़ा सा फर्क है कि भाई RT-PCR को ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है, तो जिसके अंदर सिम्टम्स हैं इसलिए उसका रिपीट किया जाता है। तो एंटीजन टेस्ट की संख्या और बढ़ाई जाएगी क्योंकि कैंप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर हर जगह, और RT-PCR टेस्ट में जो कमी आ रही है उसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए लोग अब सबसे बड़ी बात देखिए, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में एडमिशन कम हुए हैं। हॉस्पिटल में एडमिशन कम होने का मतलब है जो आदमी तबियत खराब होगी अस्पताल तो जाएगा ही। हमने ऑर्डर ये भी दिए हैं कि अगर जिसकी तबियत खराब है, सिम्टोमेटिक है, पहले उसको एडमिट कर लीजिएगा, देन टेस्ट करिएगा। तो इसलिए हॉस्पिटल वाले पहले रैपिड टेस्ट करते हैं, आधे घंटे में पता लग जाता है अगर पॉजिटिव है तो। अगर पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट कोविड के हिसाब से स्टार्ट होता है। अगर उसमें सिम्टम्स हैं तो उसका पॉजिटिव नहीं आया है तो उसका RT-PCR भी कर लिया जाता है। तो इसलिए बड़ी संख्या में
जो लोग थे जो पहले आना चाहते थे, अब आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा ये कहते हुए कि मुझे टेस्ट नहीं हो पा रहा जो कराना चाहता हो। सबका टेस्ट किया जा रहा है जो भी कराना चाहता है। सर, दिल्ली कैबिनेट बुलाई गई है, अभी भी कोई विचार बन नहीं पाया जो उपराज्यपाल ने लिस्ट भेजी थी, क्या कैबिनेट का एजेंडा पूरी तरीके से रहना? नहीं, आज डिस्कस करेंगे। सर ये जैसे रेशियो अब ठीक हो गया है, कई सारे कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, अब मरीज उसमें है नहीं, शहनाई की बात करें, कई दूसरी जगहों की बात करें, तो अब क्या तैयारी, मतलब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, सेंटर तैयार नहीं करे जाएंगे या उसमें कुछ अलग? देखिएगा, ये आपको पता है कि अभी एडमिशन डे बाई डे कम हो रहे हैं। एक महीना 1.5 महीना पहले 6,500 थे, अब 2800 पे आ गए हैं। तो उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी, परंतु थोड़ा दिन वेट एंड वॉच वही है कि हम अपनी तैयारी को कम नहीं करें। लेकिन सर, जो पहले की एलजी ने कहा था कि वकीलों की नियुक्ति का मामला काफी टल रहा है और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी दिल्ली सरकार को, तो आपको लगता है कि नियुक्ति हो जाना चाहिए? और अगर नियुक्ति सरकार करती है तो क्या स्थिति रहेगी और अब तक क्या स्थिति रहेगी? अधिकार सरकार ने तो कर दी थी ना। हाँ। उसमें एलजी साहब को ऑब्जेक्शन था, तो उसके बारे में। सर, टकराव किस बात पर हो रहा है, अगर एक बार स्पष्ट कर दें कि क्या रूलिंग कहती है और क्या एलजी? देखिएगा, मैं आपको रूल बताता हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली सरकार का है, वो एलजी साहब भी मानते हैं, बट दिल्ली के अंदर एलजी साहब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं और वो राष्ट्रपति को फाइल भेज सकते हैं। वो चाहे तो राष्ट्रपति को फाइल भेज सकते हैं और राष्ट्रपति अपने उसके ऊपर डिसीजन दे सकते हैं। सरकार को क्या आपत्ति है? नहीं, सरकार ने तो किया है, तो आपत्ति क्या है? सर, इससे आपको लग रहा है कि दिल्ली दंगों की जो सुनवाई होनी है उसमें भी डिले हो रहा है इसी विवाद के कारण? किस वजह से? अगर प्रोसिक्यूशन अभी वकीलों का पैनल अगर नहीं हो रहा है? नहीं, पैनल की नियुक्ति को इश्यू ही नहीं है ना, पैनल ऑलरेडी है। सभी कोर्ट्स के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं, पैनल्स ऑलरेडी दे रहे वो हैं। अब पुलिस को कोई स्पेसिफिक लोग चाहिए, उसका इश्यू चल रहा है।